नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट ईयर। इससे पहले की वीडियोस में हम 85 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। क्वेश्चन नंबर 86 में इसने पूछा है, व्हेन अ कम्युनिकेटर यूजेस हार्श वर्ड्स टू पॉइंट आउट एरर इट विल। ये कहना चाह रहा है कि जब एक कम्युनिकेटर, कोई बातचीत करने वाला, कठोर शब्दों में किसी की गलती को पॉइंट आउट करता है तो इससे क्या होता है? बी वेल रिसीव्ड, क्या उसका मैसेज अच्छे से रिसीव होता है? बिल्कुल नहीं होता। सॉल्व द इश्यू, नहीं, इश्यू किसी भी तरीके से कठोर शब्दों के साथ में सॉल्व नहीं होते। लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, यस, जब हम गलत तरीके से कठोर शब्दों के साथ में किसी की गलती को पॉइंट आउट करते हैं तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप कैसे पहचानेंगे? एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस से, बॉडी लैंग्वेज से। तीनों ही चीजें हेल्प करती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक गुस्सैल व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? काम मतलब शांत। शांत तो बिल्कुल नहीं होगी, जब वो गुस्से में ही है, नाराज ही है तो शांत कैसे रहेगा? फ्रेंडली भी वो बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्रेसिव, जी हाँ, वो बहुत ही एग्रेसिव होगा, एग्रेशन में रहेगा, पूरी उत्तेजना में होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, वन वे ऑफ इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक तरीका क्या है? प्रैक्टिसिंग अलोन, प्रैक्टिस एक अच्छा तरीका है बट खाली प्रैक्टिस से नहीं आएगा। प्रैक्टिसिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, जी हाँ, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रैक्टिस करनी है और उनसे फीडबैक लेना है कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ आप ठीक हो, कहाँ आप गलत हो। क्योंकि अकेले आप अपने आप को जज नहीं कर सकते कि आप ठीक हो या गलत हो। रिजेक्टिंग एनी फीडबैक गिवन, अगर उनका फीडबैक आप रिजेक्ट करोगे, आप अपनी गलती को मानोगे ही नहीं, तो फिर आप इम्प्रूवमेंट कहाँ से कर पाओगे? कीप ऑब्जर्विंग अदर्स, ये अकेला ऐसा नहीं है कि जिसके बेस पे आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधार लोगे। सो ऑप्शन बी, प्रैक्टिसिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, दोस्तों के साथ में प्रैक्टिस करना और उनसे अपना फीडबैक लेना, अपनी गलतियाँ पूछना कि कहाँ आपने गलती की, कहाँ आप अच्छे थे, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। So option B is the right answer. Let's move to the next question. Question number 90. Hey, I'm Saran. I'm from Ahmedabad. I am really fond of running and traveling. This is an, अब ये कोई सरन है, ये बोल रहा है कि वो अहमदाबाद से है और वो रनिंग और ट्रैवलिंग का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। वोकैब आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ओवरऑल इंग्लिश सीखना आपकी हेल्प करेगा। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, बोथ ऑफ अबोव, नन ऑफ अबोव। जी नहीं, ये पूरी तरह से एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और बड़ी सेंसेबल तरीके से हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं इन चीज़ों का शौकीन हूँ। तो ये पूरी तरह से एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांचेस एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग। देखिए, स्टडी की डिटेल, ब्रांच की डिटेल, स्पेशलाइजेशन की डिटेल, ये कब कम्युनिकेट करनी चाहिए, कब इनके बारे में डिटेल में पूछना चाहिए? इंटरव्यू के टाइम पे, फ्रेंडली चैट में, ग्रुप डिस्कशन में या डिबेट में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो उस टाइम पे उसकी सारी डिटेल्स, खासकर स्टडी से रिलेटेड डिटेल, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी ब्रांच क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। सो ऑप्शन ए इज द right answer. Let's move to the next question. Question number 92. When you give a speech, it is always better to. जब आप एक स्पीच देते हो, कहीं पे खड़े होगे, आप कोई भाषण दे रहे होते, तो
अच्छा क्या रहता है? एक ही जगह पे खड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल एक मशीन की तरह लगोगे आप। स्टैंड स्लॉचिंग एंड बेंट, जी नहीं, सुस्ती में पड़े रहना या झुके रहना वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्पीड में मूव करोगे अगर आप इधर से उधर स्टेज पे चलते रहोगे, वो भी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेगा। स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अ लिटल ऑन द स्टेज कैजुअली, आप सीधे खड़े रहिए, हल्की फुल्की वॉक कीजिए कम्युनिकेशन के आधार पे। जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, जो आप स्पीच देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कैजुअली मूव अगर आप स्टेज पे करते हो तो दैट विल बी एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, काफ़ी प्रभावशाली रहेगा आपके लिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। न्यूज़ रिपोर्टर्स ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल, जो टीवी पे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं उनको किस किस चीज़ का लेवल मेंटेन करना पड़ता है? वॉइस का, आई कांटेक्ट का, पोस्चर का, ऑल ऑफ अबव। उनको ये तीनों ही चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, वॉइस की टोन, उनका आई कांटेक्ट, उनका बैठने का तरीका, पोस्चर, उनका पोज कैसा है, ये सारी चीज़ों उनको एक लेवल में मेंटेन करनी पड़ती है। सो ऑप्शन डी इज़ द right answer. Let's move to the next question. Introducing ourselves effectively help in creating a good impression among, अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कहाँ कहाँ हमारा इंप्रेशन क्रिएट करेगा? फ्यूचर फ्रेंड्स जो आगे चल के हमारे दोस्त बन सकते हैं उनमें, टीचर्स में, फ्यूचर एम्प्लॉयर्स जिनके लिए आगे चल के हम काम कर सकते हैं, जो हमें जॉब दे सकते हैं उनमें, तीनों में ही, हर किसी में आपका दिया गया अच्छा इंट्रोडक्शन आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इफ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर्स, दे आर, अगर कोई ओपन माइंडेड है और वो सामने से एक अच्छा तर्क आ रहा है, उसके बेस पे अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार चेंज कर लेता है, तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? गुड कम्युनिकेटर, रिजिड कम्युनिकेटर, पुअर कम्युनिकेटर या डिफिकल्ट कम्युनिकेटर? ऐसा इंसान जो सामने से एक वैलिड रीजन आने पे बहस ना करके अपनी ओपिनियन को चेंज कर ले, तो ऐसा इंसान एक अच्छा कम्युनिकेटर कहलाता है, ना कि एक कठोर, कमजोर या डिफिकल्ट कम्युनिकेटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। When another person is talking, a good communicator will always, जब कोई दूसरा इंसान बोल रहा है, बात कर रहा है, तो एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या करेगा? लिसन केयरफुली, सावधानी से सुनेगा, बी पेशेंस, संयम बनाए रखेगा, आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, बिल्कुल नहीं पूछेगा। सो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। It is important to always choose words to suit the person you are talking to, because ये important क्यों होता है कि हम अपने शब्द सामने वाले की सूलियत के हिसाब से, जो उसको सूट करे उसके हिसाब से ही चूज करें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। ऑप्शन ए है, इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद देम। जी नहीं, ऑप्शन ए तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। अगर सामने वाले को ये लगता है कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके साथ बातचीत करने में, तो वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। ऑप्शन बी, यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज। जी नहीं, अगर हम खामखा अपनी वर्ड नॉलेज, अपनी वोकेबलरी की नॉलेज उसको दिखाते रहेंगे और बहुत हैवी वर्ड्स यूज करेंगे, तो हो सकता है सामने वाला समझ ही ना पाए कुछ। द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। जी हाँ, हमें सामने वाले की सूलियत के हिसाब से ही अपने शब्द इसलिए चूज करने पड़ते हैं ताकि हम जो बात उसको समझाना चाहते हैं वो अच्छे से उस बात को समझे, हमारा मैसेज अच्छे से डिलीवर हो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी भी गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप बिना बोले अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? गुड आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन ये भी इंपॉर्टेंट है, स्माइल भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। While we communicate, it is important to pay attention to,
जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी अटेंशन कहाँ पे हमें देनी चाहिए? अपने वर्बल एक्सप्रेशन पे और अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन पे। हमें दोनों ही जगह अपनी अटेंशन पे करनी पड़ेगी, दोनों ही जगह पे अटेंशन देना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, जब कोई पार्टिसिपेंट बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है एक ग्रुप डिस्कशन में, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए है आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, बिल्कुल अच्छा रहेगा। यूज द चांस टू स्पीक, जी नहीं, अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन में एक लिमिट से ज़्यादा बोलते हो तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। फॉरगेट देयर प्रेजेंस, इग्नोर किसी को करना अच्छा नहीं होता ग्रुप डिस्कशन में। स्पीक ऑन देयर बिहाफ, इससे सामने वाला बंदा पूरी तरह नेगेटिव हो जाएगा और आप और स्मार्ट कंसीडर कर लिए जाओगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको एनकरेज करना है उसको बोलने के लिए, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।